हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जीवन के सुख और दुख को एक समान समझ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपका फोकस्ड किधर है और डिवाइन आपको अर्जेंट गाइडेंस क्या देना चाहते हैं और क्या कुछ एनर्जीज आ रही है आप लोगों की, ये हम टैरो से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और क्या है, जो भी लोग आपसे हेट करते थे, जेलस करते थे, आपसे ईर्ष्या करते थे, उन लोगों की क्या कुछ एनर्जीज है, चेक इन कर लेते हैं टैरो से। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। The Emperor, number 4, Three of Cups, Knight of Cups, Ten of Swords, Six of Wands, The Fool। बॉटम डेक में है यहाँ पर फाइव ऑफ सॉर्ड्स। कुछ कार्ड्स में एनर्जी ओरेकल से भी लूंगी। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, नंबर 9, हीलर ऑफ द एजेस, नंबर 6, मैन होल्डिंग ए हार्ट, नंबर 9, हैप्पी फैमिली, नंबर 4, एंजल ऑफ लव, नंबर 9, 10, 11, 12, 13, नंबर 4, स्ट्रैटेजी, नंबर 3। बॉटम डेक में आया है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 8। ठीक है, देखिए जोडियक साइन बता दूं मैं आप लोगों को। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। पेंटिकल्स का कोई कार्ड है नहीं, बट फिर भी आप जो है रीडिंग के साथ अपना कनेक्शन ज़रूर बनाएं। क्या पता क्या चीज़, क्या मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल करके आ जाएं। ठीक है। पॉजिटिविटी को आपने क्लेम करना है। नेगेटिविटी के साथ आप इस तरीके से डील कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल कर ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोल्स मिलकर ये पावरफुल एफर्मेशन जब आप यूनिवर्स को देते हैं तो ये ब्रह्मांडीय तरंगे मजबूर हो जाती हैं वो सब करने पर जो आप चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच में, अगर आपकी इंटेंशंस में कुछ ऐसा है कि मेरा भला हो, दूसरे का मैं नाश कर दूं, मेरा अच्छा हो जाए, दूसरे का मैं बुरा कर दूं, तो यकीन माने दूसरे का तो पता नहीं कुछ बुरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आपका सब कुछ बुरा ज़रूर हो जाएगा। तो हमेशा पता है आपको, जो दूसरों के लिए अच्छाई, जो दूसरों के लिए प्यार, जो दूसरों के लिए सब कुछ मांगता ना, परमात्मा सबसे पहले उस मांगने वाले को देते हैं। तो हमेशा जो भी चीज़ मांग रहे हैं आप, दूसरों के लिए मांगे। और ये कहने का मतलब नहीं है दूसरों के लिए मांगे, दूसरों के लिए कुछ करके भी दिखाएं, है ना। जब आप ऐसा करते हैं तो वो परमात्मा, वो ब्रह्मांडीय पावर देख रही होती है और वो सब कुछ आपको देने पर मजबूर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया, नंबर 4 का। एम्परर होता है एक राजा। तो भाई आपके जीवन में सबसे पहले 6 ऑफ वांड्स की भी विक्ट्री का कार्ड ये, और 3 ऑफ कप्स का कार्ड ये, मुझे ऐसा एनर्जीज आ रही हैं कि आप कुछ टाइम पहले, कुछ समय से कोई सक्सेस, कोई विक्ट्री मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी काम को लेकर के आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे। अब मैनिफेस्टेशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि भैया आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं बट आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप काम में मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस एफर्ट्स मांगती हैं,
मेहनत मांगती है ना। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, और साथ ही साथ आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ तय है कि आपकी विक्ट्री तय हो जाती है। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं बट आप एफर्ट नहीं करते, और आप लक पर, कि मेरा लक चमकेगा, मेरा लक लक वक कुछ नहीं होता, डेस्टिनी खुद क्रिएट करनी पड़ती है। और उस डेस्टिनी के बीच में जो सबसे पावरफुल चीज़ें होती हैं वो होते हैं हमारे कर्म। अगर हमारे कर्मों में पॉजिटिविटी है, हमारे कर्मों में पवित्रता है, हम अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम नेक हैं, है ना, तो फिर आपको विक्ट्री पाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप देखिए, कई बार क्या होता है, हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, बट हमें सक्सेस नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उस समय में हमारा कार्मिक बैगेज होता है। कार्मिक बैगेज जब तक हम रिलीज़ नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो अपने आप से उस नेगेटिविटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम नहीं भी चाहते हैं तो भी हो जाता है। क्यों? कार्मिक बैगेज है। आपने देखा होगा कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आपका माइंड अपने काम पर है पूरा, एकदम से कुछ ऐसी चीज़ हो गई, आपका माइंड एकदम से हटा दिया गया वहाँ से, अपने काम पर से आपका ध्यान हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जो कार्मिक खाता है आपका, कार्मिक जो बैगेज है आपका, वो कहीं न कहीं बीच में आड़े आ रहा है, वो कहीं न कहीं बीच में रोड़े अटका रहा है। तो डिवाइन कहते हैं, परमात्मा कहते हैं ना, सफलता की राहों में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत ऑब्स्टेकल आते हैं, बहुत परेशानी आती है। जब भी आप कुछ करने के लिए निकलोगे तो ऑब्स्टेकल डेफ़िनेटली आएँगे, परेशानी आपको डेफ़िनेटली दी जाएँगी। क्यों दी जाएँगी? क्योंकि वो आपका कार्मिक बैगेज है। उसको भी आपने साथ-साथ क्लियर करना है, उसको भी साथ-साथ। अब ये कार्मिक बैगेज कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं होती, बहुत परमात्मा के ऐसे डंडे होते हैं जो आप पास्ट में ऐसे-ऐसे कर्म करके आए हैं, जो शायद आपको याद ना हो। आप ये सोचते होंगे कि मैंने इस जन्म में तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन क्या पता भई तुम पिछले जन्म में क्या करके आए हो, ठीक है ना? तो वो कार्मिक बैगेज होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि परमात्मा आपको उठाते रहते हैं। भले ही आप लाखों बारी गिरे, परमात्मा आपको हिम्मत देते हैं। अगर आप सच्चे भक्त हैं परमात्मा के, आप मन से सुमिरन करते हैं, आपके हृदय में परमात्मा का वास है अगर, तो आपको ईश्वर शक्ति ज़रूर देते हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस समय में आपकी जो एनर्जी है पॉजिटिव है, और आप जो है अपनी विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई बिग सक्सेस आपको मिलने वाली है, जहाँ पर आज तक ऑब्स्टेकल थे, रोड़े थे, प्रॉब्लम थी, सिचुएशन ख़राब हो जाती थी। आप चाहते थे मैं तो बहुत सब कुछ बस मिलने ही वाला है, मिलने ही वाला है, और कुछ भी नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि आपके सर पर एक कार्मिक बैगेज था। सो मुझे यहाँ पे जो एनर्जीज़ पिक हो रही हैं कि कार्मिक बैगेज आप लोगों का रिलीज़ हो रहा है। सबके लिए नहीं होगा, क्या पता कुछ लोगों का कार्मिक बैगेज अभी भी हो, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल परेशानी अभी भी आ जाए, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। बट फिर भी मैं अगर बात करूँ तो 90% आपका कार्मिक बैगेज जो है क्लियर हो चुका है ना? 90% सोल का 90% कार्मिक बैगेज था, कर्मों का जो खाता था, कर्मों का जो लेन-देन होता है ना, वो 90% बैगेज आपका क्लियर हो चुका है। जिन भी लोगों के साथ आप कर्म बंधन में बंधे हुए थे, उन लोगों के साथ, ठीक है? ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। फूल का कार्ड आया है यहाँ पर। फूल से देखिए आपकी पास्ट की एनर्जीज़ थी, ये फूल वाली थी। देखिए जब कोई फूल की एनर्जी में होता है ना, तो कार्मिक बैगेज कैसे हमारे फूल की एनर्जीज़ में कार्मिक लोगों की एंट्री होती है, और उस फूल की एनर्जीज़ में कार्मिक लोग उस फूल की एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी उसके ऑरा में जो है इंसर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें होती हैं कार्मिक। फिर वो क्या करता है, जब वो सोल को, जो वो फूल एनर्जी है, जब वो अवेकन होती है, जब वो जागती है, अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, तब परमात्मा उसको पावर देते हैं। फिर जो भी उसके ऑरा में फूल एनर्जीज में नेगेटिविटी भेजी गई थी, इंसर्ट करी गई थी, धीरे 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 वो जो फूल सोल थी, अब वो अवेकन हो रही है। वो फूल सोल अब मैजिशियन की तरफ शिफ्ट कर रही है। वो फूल सोल अब मजीशियन एंड द मिरर बन रही है, हीलर ऑफ द एजेस बन रही है ना? तो वो क्या करती है, जो भी कार्मिक बैगेज उसको दिए गए हैं, वो उसके सामने आते हैं, उसको ट्रिगरिंग मिलती है, उसको ट्रिगर किया जाता है, और वो जो सोल होती है, फिर वो धीरे 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 मजिशियन एंड द मिरर की फॉर्म में, है ना, मजिशियन की फॉर्म में, हीलर ऑफ द एजेस की फॉर्म में आने लगती है, और उस कार्मिक बैगेज को क्लियर करती चली जाती है। तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, उन्हीं की पल्ले पड़ेंगी जो परमात्मा के सच्चे भक्त हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो स्पिरिचुअल हैं, ठीक है? सबकी बात ये समझ में नहीं आएगी, जो बहुत गहर परमात्मा को अपने अंतरात्मा में महसूस करते हैं, सिर्फ ये उन्हीं लोगों को ये बातें समझ में आएंगी, ठीक है जी। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड है।
तो सैक्रल चक्रा में भाई आपके बहुत क्रिएटिविटी छुपी हुई है, अपने सैक्रल चक्रा पर काम करें। मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लाइफ में ये चीज़ें दिख रही हैं, आपका जो डेली रूटीन है वो डिस्टर्ब है। तो डिवाइन की गाइडेंस यहाँ पे ये आ रही है कि भाई अपने डेली रूटीन को डिस्टर्ब मत करो। अपने जो डेली रूटीन की आपकी जो दिनचर्या थी आपने वो बिगाड़ करके रखी हुई है, उस पर सही से काम करो। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छा फूड खाओ, ठीक है, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, क्योंकि सबसे पहला सुख है निरोगी काया, बस बाद में सारी चीज़ें हैं। आप जब तक इस धरती पर रहेंगे, इस परमात्मा की ब्रह्मांड में जब तक आप एग्जिस्ट करते हैं ना, इस बॉडी में जब तक आप हैं, तब तक ये शरीर ही आपका काम आएगा, बाकी सब चीज़ें बाद में। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो वो जब ये बॉडी अच्छी होगी तभी आप उस पैसे का सुख भोग पाएंगे। तो सबसे पहला सुख क्या है? निरोगी काया। अच्छा खाना खाएं, लिमिट में खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, ठीक है। थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, ग्रीन वेजेस खाएं, ठीक है जी। और अपनी हेल्थ का क्या ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम आदि अपने डेली रूटीन में जो शेड्यूल्स आपके ख़राब हुए हैं उसको मैनेज करने के लिए डिवाइन की गाइडेंस है, ज़रूर से आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है भाई, आप जो है परमात्मा की कुछ स्ट्रेटेजी चल रही है अब आपको लेकर। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मे बी आप कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं अपने करियर वाइज, तो यहाँ पे डिवाइन कह रहे हैं कि उन चीज़ों को अब आप जो है एक्शन में लेकर के आएँ। जिन चीज़ों की माइंड में आप प्लानिंग कर रहे हैं उन चीज़ों पर एक्शन में लेके आएँ उसको। जब आप एक्शन में लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपको बिग सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है, कोई मैन हो सकते हैं आपको लेकर के बहुत सोच विचार कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली का भी कार्ड है भाई, आपके शादीशुदा जीवन में बहुत किसी ने रोड़े अटकाए हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करी हैं, आपको डिसबैलेंस किया है, आपको बिल्कुल टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। बट यहाँ पे एंजल ऑफ लव की ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, आप जो है एंजल ऑफ लव की स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ठीक है। और विक्ट्री का कार्ड यहाँ पे ये बता रहा है कि इस समय जो भी आपके माइंड में जो भी चीज़ें हैं उस पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिग सक्सेस आपको डिवाइन ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि जो भी कार्मिक बैगेज था अब आप उसको क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो भी आपके अराउंड कार्मिक एंटिटीज़ थे, जो भी कार्मिक लोग अब आपके आसपास थे, अगर वो आपके आसपास आने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने अपने कर्मों को अच्छा रखना है, ठीक है। सामने वाले के सबने अपने अपने कर्मों को भोगना है। जिसने जैसे कर्म किया वो कर्मा कई गुना मल्टीप्लाई होकर के हमारे जीवन में रिटर्न आता है, ठीक है। आपने अपने अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना, बट यस इन चीज़ों का आपने सामने से ध्यान रखा कि कोई आपको कंट्रोल ना कर पाए, कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, ठीक है। ये गाइडेंस है यहाँ पे डिवाइन की तरफ से, अपने अच्छे कर्म करते चले बट सामने से आपको कोई कंट्रोल ना करे, कोई किसी भी तरीके से मैनिपुलेट ना करे। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नेम की करेक्शन करवाना चाहते हैं लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जीवन में कामयाब होना, तो आप अपने नेम की करेक्शन करवा सकते हैं। नेम की करेक्शन कराने से जो आज आप हैं वो आप अगले 1 साल बाद नहीं होंगे, आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी, आपकी वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक है। और सारा ही खेल एनर्जी का है, जैसी आपकी एनर्जी होगी वही चीज़ें आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।